Hello friends, this is Akanchha Singh. Welcome you on YouTube channel WaytoJRF. आज ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, ये है टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग। इसके पहले हम लोगों ने 5 क्लासेस अपलोड की हैं, जिसमें हम लोगों ने है वो टॉपिक डिस्कस किया था, वो फूड साइंस था। उसकी 5 क्लासेस अपलोड की गई हैं और ये डिटेल्ड क्लास है, लेक्चर है। तो जो अब हम ये टॉपिक कवर करेंगे वो है टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग। तो इसका ये टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग का फर्स्ट डिटेल ये लेक्चर है। तो ये जो क्लासेस हैं आपको, इसमें कुछ जो कॉमन टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो आपको यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीडी, पीजीटी या होम साइंस से रिलेटेड आप कोई और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये जो क्लासेस हैं ये आपको सारे एग्जाम्स में हेल्प करेंगी। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे आपको सारी क्लास के लिंक मिल जाएंगे। अगर आपको कोई क्लास नहीं मिल रही है यूट्यूब चैनल पे, तो ये सारे लिंक आपको, क्लासेस के लिंक यहाँ से मिल जाएंगे। ये इंस्टाग्राम पेज है और ये फेसबुक पेज है, यहाँ पे भी आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। और ये जो क्लासेस हैं आपको, ये सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। इस चैनल पे जितनी भी क्लासेस हैं वो आपको सारी फ्री में अवेलेबल है। तो जो सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं ये फाइबर्स से। तो फाइबर क्या होता है? फाइबर इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ फैब्रिक। जो फैब्रिक का जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसको हम फाइबर कहते हैं। इट इज एन इंडिविजुअल फाइन हेयर लाइक सब्सटेंस। फाइबर मतलब सिंपल सा हम बात कर सकते हैं धागा या फिर रेशा। तो ये क्या होता है? रेशा जो है बिल्कुल बाल की तरह, एक हेयर की तरह सब्सटेंस होता है, जिसको हम एक साथ ग्रुप फाइबर्स यूजुअली आर ग्रुप्ड एंड ट्विस्टेड टुगेदर इन अ कंटिन्यूअस स्ट्रैंड कॉल्ड yarn. The yarns are then used to make various textile material. तो अगर हम बात करें तो जो फाइबर, ये रेशा या जो धागा है, ये हेयर लाइक सब्सटेंस की तरह होता है, बाल की तरह होता है, जिसको हम एक साथ ग्रुप करके क्योंकि एक रेशा की अगर हम बात करेंगे तो एक रेशा क्या कमजोर होता है, तो उसमें हम कई सारे रेशे लेके उनको एक साथ ट्विस्ट करके यार्न बनाते हैं। और यार्न बनाने के बाद हम उसको डिफरेंट टेक्सटाइल मटेरियल बनाते हैं। तो इसकी पूरी प्रोसेस क्या होगी? मीन्स मोनोमर, मोनो मीन्स वन, मर मीन्स यूनिट, मीन्स मोनोमर मीन्स एक यूनिट, जैसे ऐसा मान लिया हमने एक यूनिट। उसके बाद पॉली, पॉली मीन्स मल्टीपल, पॉली मीन्स बहुत सारे यूनिट, मीन्स मोनो मीन्स हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फाइबर की। फिर ये फाइबर से फैब्रिक तक की बनने की पूरी प्रोसेस क्या है, हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो फाइबर है सबसे पहले एक यूनिट से बनता है, जैसे हमने बात की, अगर हम कॉटन फैब्रिक की बात करें तो उसमें कॉटन कपड़े की अगर हम बात करें तो उसमें जो फाइबर होगा वो कैसा होगा? कॉटन का होगा। और कॉटन किससे बना होता है? सेल्यूलोज से। तो सेल्यूलोज, तो हमने पहले एक सेल्यूलोज यूनिट लिया, उसको फिर उसके बाद हमने कई सारे सेल्यूलोज यूनिट मिलाए। जब हमने कई सारे सेल्यूलोज यूनिट बनाए तो ये एक चेन जैसा बनता चला गया। जो चेन जैसा बनता चला गया तो क्या बन गया? फाइबर। अब फाइबर हमने कई सारे, देखो हमने एक मोनोमर लिया था सिंपल, उसके बाद हमने कई सारे मोनोमर लिए ऐसे, तो एक ये लाइन ऐसा चेन जैसा बनता चला गया। अब ये एक चेन हो गई तो सिंगल फाइबर हो गया। अब हमने इसमें कई सारे फाइबर्स को मिला के ट्विस्ट करके एक धागा बना दिया, तो ये बन गया यार्न। फाइबर को हमने लिया, उसको ट्विस्ट किया, उसमें कई सारे फाइबर मिला के ट्विस्ट किया, बन गया यार्न। यार्न के बाद हमने कई सारे, हमारे पास ये यार्न थे, हमने इसको इनमें वीविंग किया, वीविंग करने के बाद क्या बन गया? फैब्रिक। तो ये एक पूरी प्रोसेस है। अगर हम बात कर रहे हैं कॉटन फैब्रिक की, तो कॉटन बना होता है सेलुलोज से। तो ये सेलुलोज का एक यूनिट लिया, एक यूनिट के बाद हमने कई सारे यूनिट लेके एक चेन बनाया। जब चेन बनाया तो बन गया ये फाइबर। हमने कई सारे फाइबर एक साथ मिला के इनको ट्विस्ट किया, तब बन गया यार्न। और फिर यार्न से हमने क्या किया? स्पिनिंग की, बुनाई की, वीविंग की, तब ये बन गया फैब्रिक। तो ये हिंदी में है, आप लोग एक बार हिंदी में भी पढ़ लीजिएगा। सब इसका सिंपल सा फाइबर से फैब्रिक तक का प्रोसेस क्या है? फाइबर जो है सबसे पहले मोनोमर फॉर्म में होता है, फिर उसमें हम कई सारे मोनोमर मिलाते हैं तो ये पॉलीमर बन जाता है एक चेन के फॉर्म में। फिर ये इस चेन को हम बोलते हैं फाइबर, और फिर कई सारे फाइबर को हम मिला के बनाते हैं यार्न। यार्न से हम जब इसको स्पिनिंग करते हैं, वीविंग करते हैं, तब ये बन जाता है फैब्रिक।
नेक्स्ट आती है इसकी प्रॉपर्टीज। टू क्वालिफाई फॉर यूज एज अ टेक्सटाइल फाइबर, मटेरियल मस्ट possess certain essential properties or characteristic, or they must be capable of developing selected properties through various treatment process। जैसे आप जब भी मार्केट जाते हैं कोई कपड़ा लेने, तो आप कपड़े में क्या देखते हैं? कंफर्टेबल होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, या फिर आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप देखते हैं। जैसे आप गर्मियों के लिए अगर कोई कपड़ा लेने जा रहे हैं तो आप देखेंगे कॉटन का होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, और हमारा जो पसीना है उसको एब्जॉर्ब कर ले, हमें गर्म ना लगे। तो हम ये सब प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब हम पार्टी के लिए देखने जा रहे हैं तो हम देखते हैं कि कपड़ा जो है वो शाइनी होना चाहिए। इस टाइप के हम प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो इसी तरह के इसमें भी बात किया गया कि टेक्सटाइल फाइबर एक ऐसा मटेरियल है जिसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। अगर वो नहीं है तो वो प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक हम उसमें डेवलप करते हैं थ्रू वेरियस ट्रीटमेंट और प्रोसेस। तो ये प्रॉपर्टी कितने टाइप की होती हैं? तो ये होती हैं 2 टाइप की, प्राइमरी प्रॉपर्टीज एंड सेकेंडरी प्रॉपर्टी। जो प्राइमरी प्रॉपर्टी है ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती हैं, मीन्स ये प्रॉपर्टीज जो है कपड़ों में होनी ही होनी चाहिए। उसके बाद सेकेंडरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो ये डिजायरेबल होती है बट इसेंशियल नहीं होती है। जो प्राइमरी प्रॉपर्टी है ये इसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है, ये होनी ही होनी चाहिए। बट जो सेकेंडरी प्रॉपर्टीज हैं ये इसेंशियल नहीं होती हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सेकेंडरी प्रॉपर्टीज सारी होनी चाहिए, बट ये हमारे कपड़े को और ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना, उसको और ज्यादा कंफर्ट बनाने में हेल्प करती हैं। और प्राइमरी प्रॉपर्टीज ये बेसिक प्रॉपर्टी है, बिना ये प्रॉपर्टीज के जो कपड़ा है वो बनेगा ही नहीं। जैसे कॉटन है, तो कॉटन क्या है? कॉटन में कुछ प्राइमरी प्रॉपर्टीज हैं कि ये इसका जो फैब्रिक मटेरियल है वो कॉटन सेलुलोज का होना चाहिए, और इसमें वीविंग करके बना होना चाहिए। और कॉटन कैसा होता है? ये व्हाइट कलर का होता है। ये कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं ये होंगी ही होंगी। कॉटन कैसा स्मूथ होता है या हार्ड होता है, ये कुछ क्वालिटीज हैं जो होंगी। उसके बाद हम कॉटन के ऊपर कुछ फिनिशिंग अप्लाई करते हैं। जैसे हम उसको सनफ्राइजिंग करते हैं कि सिकुड़े ना, उसमें हम कैलेंडरिंग करते हैं कि उसमें हमेशा शाइन बनी रहे। ये जो हम बाद में कुछ उसमें हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं उनको हम सेकेंडरी प्रॉपर्टी बोलते हैं, जिससे कपड़ा और ज्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और ड्यूरेबल हो जाए, तो इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रॉपर्टीज। मीन्स प्राइमरी प्रॉपर्टीज जो इंपॉर्टेंट होती हैं होनी ही होनी चाहिए कपड़े में। सेकेंडरी प्रॉपर्टीज क्या होती है? कपड़े की और थोड़ा सेटिस्फेक्शन बढ़ाती हैं, कपड़े की वैल्यू बढ़ाती हैं। और सेकेंडरी प्रॉपर्टीज अगर सारी नहीं भी होंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्राइमरी प्रॉपर्टीज होनी ही चाहिए। तो ये हिंदी में है, प्रॉपर्टीज मतलब गुण, प्राइमरी प्रॉपर्टी, सेकेंडरी प्रॉपर्टी, और ये हिंदी में है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद आती है प्राइमरी प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी प्राइमरी प्रॉपर्टीज हैं? एक तो लेंथ टू ब्रेथ रेशियो, इनको भी हम एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। लेंथ टू ब्रेथ रेशियो, ब्रेथ मतलब विड्थ, चौड़ाई, थिकनेस। सेकेंड है टेनासिटी और स्ट्रेंथ। नंबर 3 इज फ्लेक्सिबिलिटी। 4 इज स्पिनिंग क्वालिटी और कोहेसिवनेस। 5th इज यूनिफॉर्मिटी। ये है हिंदी में लंबाई से चौड़ाई का अनुपात, दृढ़ता या शक्ति, लचीलापन, कताई गुण या सामंजस्य या यूनिफॉर्मिटी। ये हिंदी में है। हिंदी में हो सकता है ट्रांसलेशन थोड़ा सा कुछ इधर उधर हो, तो उसको आप लोग अपनी बुक में देख लीजिएगा। ये मेन 5 प्राइमरी प्रॉपर्टीज होती है। मेन क्या? प्राइमरी प्रॉपर्टीज जो है ये 5 ही होती हैं। तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहली लेंथ टू ब्रेथ रेशियो, मीन्स लंबाई और चौड़ाई का रेशियो। फाइबर मस्ट बी कंसिडरेबली लॉन्ग देन दे आर वाइड टू परमिट प्रोसेसिंग इनटू यार्न एंड फैब्रिक। फाइबर जो है वो चौड़ाई की अपेक्षा वो लंबा होना चाहिए, जिससे हमने क्या फाइबर से जो हमारा फाइबर उसमें कई सारे फाइबर मिला के हम उसको ट्विस्ट करके यार्न बनाते हैं। तो फाइबर से यार्न बनाने में कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए फाइबर जो है वो लॉन्ग होना चाहिए। उसके बाद सेकंड क्या है? फाइबर लेंथ टू ब्रेथ, ब्रेथ मीन्स थिकनेस रेशियो डिटरमाइंस whether or not a fiber is suitable for spinning into yarn। जो फाइबर की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो है यही आपको बताएगा कि फाइबर को हम आगे यार्न में स्पिन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जो शॉर्ट लेंथ फाइबर उनको स्टेपल कहते हैं, लॉन्ग लेंथ फाइबर को हम फिलामेंट कहते हैं। ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो
फाइबर जिनकी लेंथ कम होती है उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम स्टेपल कहते हैं, और जो फाइबर जिनकी लेंथ ज्यादा होती है उनको हम फिलामेंट कहते हैं। तो एक नेचुरल फिलामेंट है सिल्क, सिल्क को हम एक नेचुरल फिलामेंट कहते हैं। बाकी जितने भी नेचुरल फाइबर हैं वो सब स्टेपल फॉर्म में आते हैं, लेकिन सिल्क एक ऐसा नेचुरल फाइबर है जो फिलामेंट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि लेंथ और ब्रेथ रेशियो कितना होना चाहिए, तो जो कम से कम मतलब जो हम बात करते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट सुटेबल रेशियो क्या होगा, तो वो होता है 350:1। अगर हम इसकी मान लेते हैं सेंटीमीटर में, इसकी अगर हम यूनिट मानते हैं तो 350 सेंटीमीटर लंबा होगा फाइबर, तब 1 सेंटीमीटर जो है ये चौड़ा होगा। ये एक सबसे स्मॉलेस्ट सुटेबल रेशियो है कि 350 सेंटीमीटर ये लंबा होना चाहिए और तब 1 सेंटीमीटर चौड़ाई होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें कॉटन की, ठीक है, कॉटन में क्या सुटेबल रेशियो है, तो ये है 1500:1। उसके बाद अगर हम बात करें वूल की, ऊन की, तो सबसे अच्छा सुटेबल रेशियो क्या है, वो है 3000:1। और अगर हम बात करते हैं सिल्क की, तो इसका सुटेबल जो रेशियो है वो है 33 × 10⁵/1, मतलब 33 के आगे 5 जीरो लगेंगे /1। इसमें आपको जैसे अगर आपने देखा कि ये एक मिनिमम सुटेबल रेशियो है कि इतना तो होना ही चाहिए, 350 सेंटीमीटर अगर लंबा है तो 1 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए। ये कुछ रेशियोज हैं जो इतने रेशियो होना ही होना चाहिए, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टेनासिटी और स्ट्रेंथ। टेनासिटी और स्ट्रेंथ मीन्स मजबूती। द स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर इज रेफर्ड टू एज टेनासिटी। हम इसको स्ट्रेंथ बोलें या टेनासिटी बोलें, ये दोनों एक ही टर्म है। टेनासिटी ऑफ फाइबर इज मेजर्ड आइदर इन ग्राम पर टेक्स और ग्राम पर डिनायर। जो फाइबर की स्ट्रेंथ होती है उसको मेजर करने की एक यूनिट होती है जिसको हम मेजर करते हैं ग्राम पर टेक्स या फिर ग्राम पर डिनायर। जैसे हमने आम खरीदे या कुछ हमने फ्रूट्स खरीदा तो हम उसको कैसे मेजर करते हैं, 1 किलोग्राम, 1 kg। सेम ऐसे ही जो हमारा फाइबर है कितना मजबूत है उसको मेजर करने की जो यूनिट है वो है ग्राम पर टेक्स या फिर ग्राम पर डिनायर। इसको हम G/T या फिर G/Den भी लिखते हैं, लेकिन नॉर्मली आपको यही लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद क्या है, डिनायर इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब फाइननेस ऑफ यार्न और फैब्रिक। जो हमारा यार्न या जो फाइबर है इसकी जो फाइननेस है, कितना फाइन है, उसको हम मेजर करते हैं डिनायर में। जैसे हमने ये लेंथ टू ब्रेथ रेशियो क्यों पढ़ा था कि अगर फाइबर की लेंथ अच्छी है उसके रेशियो और ब्रेथ के रेशियो में, तो उससे जो हम फैब्रिक बनाएंगे वो फैब्रिक जो है वो फाइन फैब्रिक बनेगा, स्मूथ फैब्रिक बनेगा। तो किसी भी यार्न और फाइबर की जो फाइननेस है उसको मेजर करने के लिए हम टर्म यूज करते हैं डिनायर। नेक्स्ट है टेनासिटी या स्ट्रेंथ ऑफ अ फाइबर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू। जो भी हमारा फाइबर है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो किन चीजों पर डिपेंड करती है, वो है लेंथ ऑफ इट्स पॉलीमर। हमने अभी पढ़ा था कि एक मोनोमर, उसके बाद कई सारे पॉलीमर बना के एक फाइबर बनता है या यार्न बनता है। तो ये पॉलीमर के बीच में इनकी लेंथ कितनी है इस बात पर डिपेंड करता है, डिग्री ऑफ पॉलीमर ओरिएंटेशन, और ये कैसे, कौन से डिग्री पे या कैसे एक दूसरे से अटैच्ड है इस पे डिपेंड करता है। उसके बाद स्ट्रेंथ एंड टाइप ऑफ इंटर पॉलीमर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जो ये पॉलीमर्स हैं इनके बीच में कैसा फोर्स लग रहा है, इनके बीच में कितना अट्रैक्शन है, ये भी डिपेंड करता है फाइबर की स्ट्रेंथ पे। अगर अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम होगा तो इनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होगी। तो यहाँ पे ये हिंदी में दिया है, फर्स्ट लेंथ टू ब्रेथ रेशियो, दूसरा टेनासिटी और स्ट्रेंथ। तो आप इनको हिंदी में भी एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन। तो फ्लेक्सिबल फैब्रिक कैसा होगा, एबिलिटी टू बेंड इजिली। जो हमारा फाइबर है या फैब्रिक है वो आसानी से मुड़ जाएगा, हम उसको जिधर मोड़ना चाहेंगे। हाईली ड्रेपेबल मीन्स हम भी जो भी ड्रेस बना रहे हैं उसको हम जैसे भी ड्रेप कर रहे हैं वो आराम से ड्रेप हो जाएगा। कैपेसिटी टू मूव विद द बॉडी मीन्स हम जैसे उसको, हम अगर किसी हमने फ्लेक्सिबल फैब्रिक का जो भी है कोई फैब्रिक बनाया उसको हमने ड्रेप किया तो वो हमारी बॉडी के साथ आराम से मूव करेगा, मतलब हमें हाथ पैर चलाने में या इधर उधर
हम कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत नहीं करेगा, हमारी बॉडी के साथ इजिली एडजस्ट हो जाएगा और मूव करेगा। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी और पैलेटेबिलिटी परमिट्स फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड द एबिलिटी टू शेप फैब्रिक्स टू ऑब्जेक्ट। जितना ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा, पैलेटेबल होगा फैब्रिक, वो हमारा जो मूवमेंट है या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको शेप लेने में या मूवमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं करेगा। उतना ही फ्रीडम होगा मूवमेंट, मतलब उतना ही आराम से जो हमारा फैब्रिक है वो मूवमेंट कर पाएगा और जो भी ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग अपनी शेप को भी आराम से ले पाएगा। द क्वालिटी ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज इंपॉर्टेंट इन इवेल्युएटिंग फैब्रिक फॉर स्पेसिफिक एंड यूज। और ये हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी की क्वालिटी है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हमारे फैब्रिक के एंड यूज पर डिपेंड करती है। अगर अच्छा सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल है तो उससे कोई अच्छा मतलब पार्टी वेयर टाइप क्लॉथ बनेगा, और अगर कोई रफ कपड़ा है, फ्लेक्सिबल नहीं है, रफनेस है, तो उससे क्या जो हार्ड कपड़े बने होते हैं वो बनेंगे। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये डिटरमाइन करती है कि कपड़े का लास्ट एंड यूज क्या होगा, कपड़े का लास्ट में क्या बनेगा, ये डिपेंड करता है फ्लेक्सिबिलिटी पे। फ्लेक्सिबिलिटी का सिंपल ये आप याद रखो, लचीलापन। कपड़ा है वो कितना लचीला है, वो कितनी आसानी से मुड़ जाता है, उसको कितनी आसानी से मोड़ा जा सकता है, या कितनी आसानी के साथ वो किसी भी चीज के साथ एडजस्ट हो जाता है, तो ये होता है फ्लेक्सिबिलिटी। ये हिंदी में है लचीलापन, इसको हिंदी में भी देख लीजिए आप। आसानी से झुकने की क्षमता या मुड़ने की क्षमता। नेक्स्ट आता है फोर्थ प्रॉपर्टी, कौन सी है, स्पिनिंग क्वालिटी और कोहेसिवनेस क्वालिटी। अब हमारे पास जो फाइबर है उसको हम स्पिन करके यार्न बनाते हैं, फिर वीविंग करके हम उसको फैब्रिक बनाते हैं। तो ये स्पिनिंग क्वालिटी कितनी जरूरी है, स्पिनिंग क्वालिटी है क्या और क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। एबिलिटी ऑफ फाइबर टू स्टिक टुगेदर ड्यूरिंग फाइबर अरेंजिंग और यार्न मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जब भी हम फाइबर को अरेंज करते हैं या यार्न बनाते हैं तब फाइबर के एक दूसरे से चिपकने की जो प्रॉपर्टी है इसको हम कहते हैं स्पिनिंग क्वालिटी और कोहेसिवनेस क्वालिटी। ये क्यों जरूरी है अभी देखते हैं। कोहेसिवनेस इज ड्यू टू द काउंटर ऑफ क्रॉस सेक्शन शेप एंड सरफेस काउंटर। और जो कोहेसिवनेस आती है ये हमारा जो फाइबर है इसकी ये क्रॉस सेक्शन प्रॉपर्टी क्या है या इसकी सरफेस प्रॉपर्टी क्या है उस पर डिपेंड करता है। क्रिम्प, इंट्रोडक्शन ऑफ कोहेसिवनेस टू प्रोवाइड स्पिनिंग क्वालिटी। अगर कपड़े में कोहेसिवनेस या जो भी हमारा फाइबर है उसमें कोहेसिवनेस नहीं है तो उसको हम क्रिम्प, एक आर्टिफिशियल मेथड, इसके द्वारा हम इसमें क्रिम्प को इंट्रोड्यूस करते हैं जिससे कपड़ा जो हमारा फाइबर है वो एक उसमें कोहेसिवनेस की प्रॉपर्टी डेवलप होती है। दिस टाइप ऑफ फाइबर्स आर नोन एज मैग्नेट फाइबर, जिसमें हम अलग से क्रिम्प इंट्रोड्यूस करते हैं, कोहेसिवनेस इंट्रोड्यूस करते हैं, वो उनको हम मैग्नेट फाइबर कहते हैं। अब हमने इतने पॉइंट्स जो हमने पढ़े हैं इनको हम देखते हैं इनका मतलब क्या है। हमने यहाँ पे पढ़ा है कि क्या है, कोहेसिवनेस इज ड्यू टू काउंटर ऑफ क्रॉस सेक्शन शेप एंड सरफेस स्ट्रक्चर। तो ये है क्या, इसको हम देखते हैं डिटेल में कि जो भी हमारा फाइबर है, जैसे हम सिल्क, जो हमारा सिल्क का फाइबर है उसको हम जब देखते हैं तो वो ऐसा बिल्कुल स्मूथ सा दिखाई देता है। अगर हम उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे ये स्मूथ दिखाई देता है। वही अगर हम कॉटन का देखते हैं तो हमें कुछ ऐसे ट्रायंगुलर शेप में दिखाई देता है, ये क्रॉस सेक्शन है। तो सेम ऐसे ही है, जो हम कपड़े हैं जो बिल्कुल स्मूथ हैं, ऐसे स्मूथ दिखाई दे रहे हैं, और उनका क्रॉस सेक्शन भी बिल्कुल स्मूथ है, ये ऐसे सर्कल में क्रॉस सेक्शन है, मीन्स ये कपड़ा बिल्कुल स्मूथ है। ये एक दूसरे से, देखो अगर हम सिल्क का बात करें ये बिल्कुल स्मूथ होता है, इसका क्रॉस सेक्शन भी ऐसे स्मूथ है, तो ये एक दूसरे से ऐसे चिपकेंगे नहीं। वही अगर हम बात करते हैं इसमें कॉटन की, तो उसमें ऐसे ये ल्यूमेन जैसा पाया जाता है। तो ऐसा ही कोई कॉटन का फाइबर है जिसको हम माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, उसमें ऐसे ल्यूमेन जैसा शेप दिया हुआ है। तो ये क्या है, ये एक दूसरे से देखो अटक जाएंगे ऐसे। तो ऐसे फाइबर जो एक दूसरे से अटक जाते हैं ये इनका क्रॉस सेक्शन शेप है। क्रॉस सेक्शन शेप अगर सर्कल में है या तो ये एक दूसरे से चिपक नहीं रहे हैं, तो मीन्स इनमें कोहेसिवनेस नहीं है और इनको स्पिन करने में हमको अलग से कुछ आर्टिफिशियल मेथड अप्लाई करने पड़ेंगे। और ये वाला देखो, इसमें ये क्रॉस सेक्शन है या किसी भी तरीके से ऐसे हो गया या कोई भी क्रॉस सेक्शन हो गया, शेप हो गया, तो ये एक दूसरे से चिपक जाएंगे। तो जब क्रॉस सेक्शन से एक दूसरे से चिपक जाएंगे तो इनमें कोहेसिवनेस प्रॉपर्टी जो है वो अच्छी है। देखो ऐसे अगर कोई फैब्रिक ऐसा, ये फाइबर ऐसा है तो ये एक दूसरे से चिपक जाएंगे।
और ये स्ट्रेट है तो ये नहीं चिपकेंगे। जैसे आप देखो नॉर्मल जिसके कोई पर्सन है उसके स्ट्रेट हेयर है वो बिल्कुल अलग अलग फैले फैले रहेंगे, और जिसके कर्ली हेयर है वो देखो एक दूसरे में बिना कुछ किए ही चिपक जाते हैं। तो सेम यही बात है यहाँ पे भी, अगर जो फाइबर है वो स्ट्रेट है तो उससे हमको यार्न बनाने में अलग से कुछ ना कुछ आर्टिफिशियल मेथड इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई फाइबर है वो कर्ली है, उसमें क्रिम्प्स, ये क्या है, ये इसमें क्रिम्प है और ये क्रिम्प इसमें पहले से है, तो इसको हमें स्पिन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसीलिए जो ये क्रिम्प है, ये कोहेसिवनेस प्रॉपर्टी है, ये जरूरी होती है। तो कोहेसिवनेस मीन्स फाइबर के एक दूसरे से चिपकने की जो प्रोसेस है या चिपकने की जो एबिलिटी है, इसको हम क्रिम्प कहते हैं या कोहेसिवनेस कहते हैं। और जिन फाइबर्स में ये कोहेसिवनेस नहीं होता है उसको हम आर्टिफिशियल तरीके से उनमें कोहेसिवनेस इंट्रोड्यूस करते हैं और उसको हम कहते हैं क्रिम्प। तो ये हिंदी में है, हिंदी में भी आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है, लास्ट प्रॉपर्टी, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा होना। फाइबर्स बी सिमिलर इन लेंथ एंड विड्थ। फाइबर जो है वो लेंथ और विड्थ में सिमिलर होने चाहिए, इन स्पिनिंग क्वालिटी एंड इन फ्लेक्सिबिलिटी, जिससे और उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए जिससे उनको हम आसानी से स्पिन कर पाए। और यूनिफॉर्मिटी होनी क्यों चाहिए? यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड फैब्रिक ऑफ यूनिफॉर्म अपीयरेंस। जैसे कोई फाइबर है बिल्कुल यूनिफॉर्म है, उसका लेंथ टू ब्रेथ रेशियो अच्छा है, उससे हमने जो यार्न बनाया वो बिल्कुल ऐसे यूनिफॉर्म बनेगा, देखने में बिल्कुल स्मूथ सॉफ्ट सा लगेगा। और कोई हमने लिया फाइबर, उसकी लेंथ रेशियो ब्रेथ रेशियो कहीं पे ज्यादा चौड़ा है कहीं पे कम चौड़ा है, ऐसा है, तो उससे जब भी हम यार्न बनाएंगे वो एक जैसा नहीं बनेगा, यूनिफॉर्म नहीं बनेगा। इसीलिए, और जब फाइबर हमारा यूनिफॉर्म होगा, हमारा यार्न यूनिफॉर्म होगा, इससे जो फैब्रिक बनेगा वो फैब्रिक भी यूनिफॉर्म बनेगा। इसीलिए यूनिफॉर्मिटी जो है वो बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस की है 5 प्राइमरी प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। सेकेंडरी प्रॉपर्टीज को नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और आप कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।